छोटा भाई। देखिए तिवारी जी, धन से बड़ा सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं ज्ञान होता है। पूछिए कैसे? आप ज्ञान ही ज्ञान की दुकानें किए हुए हैं कि नहीं? आप बंद कीजिए, मैं आपको क्या कहता हूँ। इनकी किताब की दुकानों पूरे इंडिया नेपाल में आप इनकी किताब बिकती है, सुबोध प्रसाद जीरो की। आप कितने वर्षों से रखे हैं? कितने मैंने निकले तब से आप रखे हैं। आपको आज पूरे इंडिया नेपाल में सुबोध प्रसाद जीरो की किताबें बिक रही है, क्योंकि सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं तिवारी जी कि धन से बड़ा ज्ञान होता है, और जब से ज्ञान इंसान को आता है तभी से सियान हो जाता है, दुख सुख में बदल जाता है। अब जैसे राजा का बेटा गौतम बुद्ध, राजा, वो तो राजा थे, मगर उनको ज्ञान से आज 2500 बरस मरे हुए हो गया। आज भी दुनिया उनकी जन्मदिन मनाती है कि नहीं? मनाती है। आज वर्तमान में कल जिनका आपको निर्वाचन लोग उठा है ना, उसका क्या करना है? वोटिंग है। उस चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी हो गए पूरा वर्ल्ड का शक्तिशाली प्रधानमंत्री। ज्ञान से कि पैसे से? कर्म यानी ज्ञान। कर्म आपका, ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक कर्म आपका अच्छा होगा नहीं। अच्छा नहीं होगा तो कोई चीज़ आपका अच्छा होगा नहीं। आज यही वर्तमान में देख लीजिए, ज़मीन घोटाला, कौन चारा घोटाला, ये साक्षात अरबों की संपत्ति, और 6 सालों से जेल के अंदर सज़ा काटना पड़ा। तो सही या गलत है? ये कलयुग नहीं, कर्म युग है। यहाँ तिवारी जी, दिन को किसी को दीजिए तो रात को लेत। यह खूब सौदा नगद है, इस हाथ से देत और इस हाथ से ले। ये कलयुग एक ऐसा युग है कि सुबह कीजिएगा, शाम को आपको ब्याज से रिटर्न आप ही को मिलेगा। लोग जानता नहीं है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती है। गरीब, भूखे प्यासे, अनाथ बच्चे और माँ बाप की अगर दुआ आप कमाते हैं तो दुआ आपको कभी साथ नहीं छोड़ती है। आप बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती है। माँ बाप की बद्दुआ कमाइएगा, लाख रुपया कमा के भी आप रहिएगा एसी में, और दिमाग में हीटर लगा रहेगा। आज 98% लोगों को देखिए, कारण क्या है? अज्ञानता। आप पूरे दुकान में ज्ञान ही ज्ञान बिखेर रहे हैं। तो खुशबू और बदबू कहीं पर भी रहेंगे, वो अपना गमक और बदबू देते रहेंगे तिवारी। 3 चीज़ को सुबोध प्रसाद जीरो, जो आप 20 साल पहले से आप सुबोध प्रसाद जीरो की ज्ञान दीप किताबें एवं माँ किताबें आप बेचते आ रहे हैं ना, उसमें पढ़िएगा क्या लिखते हैं सुबोध प्रसाद जीरो कि 3 चीज़ को तिवारी जी हमेशा पवित्र रखना चाहिए। पहला मित्र, दूसरा चित्र, और तीसरा चरित्र। सुबोध प्रसाद हीरो नहीं, जीरो अपनी पुस्तक में लिखे हुए हैं कि 3 चीज़ को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। आप गुलाब की तरह हमेशा पवित्र और खुशबू बिखेरते रहेंगे, इत्र की तरह गमक देते रहेंगे। कैसे? सुनिए, मित्र, चित्र, चरित्र, ये तीनों को हमेशा रखे पवित्र, क्योंकि यही है जीवन का असली इत्र।
हैं। घर मित्र का सही चुनाव कीजिएगा। आप कम ही पैसे में आप घर में सुख और चैन से आप जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अब मित्र आपका सही नहीं है, गलत है, तो लाख रुपया कमा के भी आप रहिएगा एसी में या दिमाग में हीटर बना रहेगा। समझ गए? आज दुनिया में हर किसी 98% लोगों के हाथों में देखिए मोबाइल है, मगर चेहरे पे स्माइल नहीं है। किसी का हंसता हुआ चेहरा देखते हैं, मालूम पड़ता है क्या कि 10 जूता कोई मारा हो। और सुबोध प्रसाद जीरो की जो किताब आप 20 वर्षों से बेचते आ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि 100 रोगों का एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। हंसता हुआ बुढ़ा भी आपको अच्छा लगता है, और रोता हुआ बच्चा भी किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो सुबोध प्रसाद जीरो अपने पुस्तक में लिखे हुए हैं कि 100 रोगों का एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। प्रसन्न, इससे फ़ायदा देखिए कितना बहुत मिलता है। ये ईश्वर का ये मुफ्त में मिला हुआ औषधि है हर किसी को। हंसना सबको भगवान ने दिया है ना। जानवर चाह के भी हंस सकता है, कुत्ता चाह करके भी नहीं हंस सकता, गधा चाह करके भी नहीं हंस सकता। ये मनुष्य को फ्री में ईश्वर ने औषधि के रूप में दिया है। इससे फ़ायदा देखिए, प्रसन्न रहिएगा हमेशा। तो अपने पुस्तक में लिखे हैं सुबोध प्रसाद जीरो की, प्रसन्न रहिएगा तो संपन्न रहिएगा। संपन्न का मतलब सुख शांति और संपन्न रहिएगा। प्रसन्न रहिएगा तब। अब प्रसन्न है नहीं, संपन्न है, अरबों रुपया तिजोरी में भरा हुआ है, मगर प्रसन्न नहीं है, तो आपका वो अरबों रुपया राख के समान है। बोलिए गलत कहते हैं कि सही? सुबोध प्रसाद जीरो की जो किताबें आप 20 वर्षों से बेच रहे हैं, पढ़िएगा। और 3 आदमी बिना निमंत्रण के आता है, वो भी आप पढ़िएगा। लोग अजूबा ज्ञान की बातें, लोग शादी ब्याह ये फंक्शन वगैरह में लोग हज़ार का ऑर्डर देता है। हाँ, आता है हमको कि इतना छपवा के मेरा विज्ञापन दे के बंटवा दीजिए, भेज दीजिए। पैसा पहले अकाउंट में आता है। वो तो आप लोगों को शुरू से मैंने, जब से मेरे को मालूम हुआ कि धन से बड़ा ज्ञान होता है और ये निःशुल्क दी जाती है, उसकी ज्ञान की कोई कीमत थोड़ी दे सकता। वो तो उसकी कीमत ली जाती है जो लागत मूल्य की। हाँ, कि फिर छपता रहे और आजीवन लोग अज्ञानता को दूर कर ज्ञान की दीप जलाते रहे। सुबोध प्रसाद जीरो मर के भी ये लोग याद करेगा ना। ज्ञान ऐसी चीज़ है कि मरने के बाद भी लोग उसको याद करेंगे। या मरने के बाद भी उसको लोग याद करेंगे। हाँ, आज इसी पे मैं तिवारी जी 2 बातें आपको, आज ज्ञान की बातें किताब में लिखी हुई मैं आपको बता रहा हूँ। मौखिक कोई भी इंसान, तिवारी जी, अगर जिंदा रहना चाहता है, मर के भी जिंदा रहना चाहता है, तो सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं कि 2 काम आप अवश्य कर लीजिए, आप मर के भी जिंदा रहिएगा। मर के भी आप जिंदा रहिएगा तिवारी जी। 2 काम आप अवश्य कर लीजिए। पहला काम, किसी को पढ़ने के लिए कुछ लिख डालिए, किसी उससे वो ज्ञान से 100,000 किताबें छप करके लोग लाभान्वित हो सके। तो आपको लेखक का नाम तो कभी मरता नहीं है, कवि का नाम कभी मरता नहीं है। जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँच जाए कवि, हृदय गुफा में पहुँच जाती है सूरज की रोशनी। तो सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, ज्ञान देने से बढ़ता है। आप कितने लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं।
कौन कौन सी किताबें हैं देखिए। जो भी किताबें पुरानी से पुरानी है ये आपने सब आपके पास मिलेगा। बहुत कम ही ऐसे दुकान है जो धार्मिक पुस्तक, अच्छी ज्ञानप्रद पुस्तक बहुत कम ही दुकानें हमको मिलती है कि नहीं। क्योंकि जैसा पढ़ो पुस्तक वैसी होगी मस्तक। आप धार्मिक पुस्तक, ज्ञानप्रद पुस्तक पढ़िएगा तो आपका मस्तक वैसा ही होगा। और नेकेड पुस्तक पढ़िएगा, नेकेड, तो आपका नेकेड ही मस्तक होगा। हाँ, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। पंचामृत भी पानी की तरह होता है